मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी अजिर बिहारी अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मीठी मीठी तालियां और राम जी का ध्यान उनके चरणों का आश्रय। राम कथा किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर कर रस पाना संत जगोरे करे रस पाना कर रस पाना कर रस पाना राम कथा शशि किरण समाना ओ राम कथा शशि किरण समाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो जनक सुता सुता जनक सुता जग जनन जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जनन जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की अति से प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल बना ताके युगपद कमल बनाओ ओ ताके जुग पद कमल बनाओ ताके युगपद कमल बनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मलमति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो।
समूह सुहाना। राम दास राम बखाना। राम जासु जैसे आप बखाना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय वैदेही जी के चरणों का आश्रय लेते हुए आइए कथा को प्रारंभ करें। कथा का तृतीय दिवस। तीसरे दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। भगवान भोलेनाथ की दो पत्नी, थोड़ा बढ़ा दो प्रधान जी के हैं। बाहर वाला बढ़ा दूंगा जी बाहर। तो महाराज सती मैया को शंका हो गई। कथा को सुनिएगा ध्यान से। शंका की कोई दवाई नहीं, सब हर चीज, जो कैंसर की भी दवाई बन गई। युवराज जी देखो क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, कितने सालों से खेल रहे हैं, फिर कैंसर का भी इलाज हो गया। हर बीमारी की दवाई बन गई, लेकिन एक बीमारी है उसकी दवाई आज तक नहीं बनी, उसका नाम है शंका। शंका रूपी जो चिड़िया है, उसको उड़ाने के लिए राम कथा सक्षम है। उस शंका को दूर करने के लिए भाई में भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, सहेली में सहेली का प्रेम कैसे होना चाहिए, माताओं में माताओं का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पुत्र और पिता में कैसा प्रेम होना चाहिए, मित्र और मित्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, सौतेले भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, और यहां तक कि कथा संदेश देती कि शत्रु और शत्रु में कैसा प्रेम होना चाहिए। राम जी चाहते तो एक बाण मार देते और लंका का विनाश हो जाता। हनुमान जी चाहते तो सीता को उसी समय उठा करके ले आते, राम जी को सौंप देते, लेकिन फिर धर्म युद्ध नहीं हुआ ना। रावण और राम में अंतर, दोनों एक ही राशि है। रावण तुला राशि और राम भी तुला राशि, दोनों में रा लगे। तो रावण और राम में क्या अंतर रह जाता, आप बताइए। राम और रावण में यही अंतर है। रावण नीति के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि नीति को जानता है, नीति को अच्छी तरह जानता। 4 वेद 6 शास्त्र अष्टादश पुराणे सुज्ञाता रावण है, उपनिषदों का ज्ञाता, पर नीति से चलता नहीं। जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। हम रामायण को तो बहुत बढ़िया मानते हैं, लाल कपड़े में अलमारी में सजा के रखते हैं। रामायण को मानते पर रामायण की नहीं मानते। रामायण की क्या है? सवेरे उठकर राम जी भगवान होकर के, शिव होकर के जीव को प्रणाम करते थे। राम जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव होकर के जीव को प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्म होकर के एक पुरुष को प्रणाम कर, किसको? दशरथ को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता।
और ऐसे प्रणाम नहीं, आजकल प्रणाम दूसरी तरह हो गया। प्रधान जी, वो जीन्स की पैंट रहती, मम्मी 3 किलोमीटर दूर, पैर ही पौना, पैर में हाथ नहीं लगा। अच्छा, मम्मी सोचती करेगा ही नहीं, सबके साथ हाँ, जिंदा रहे बेटा, जिंदा सुखी रहे भगवान, है खूब बड़े, क्यों पैर छुएगा नहीं, वो तो झुक गया खाली, बस टच नहीं हुआ। लेकिन राम जी मेरे पैर नहीं छूते थे। ये मस्तक का अग्रभाग लगा करके दशरथ जी को, कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को और गुरुदेव को। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रात सवेरे उठ करके एक ही कर्तव्य है राम जी का, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो राम क्या है? नीतिवान है, धर्मज्ञ है। धर्म पर जो चलता है उसकी सदा विजय होती है, और जो अभिमान में अकड़ा रहता है उसका नाम है रावण, और उसकी सदा पराजय होती है। प्रिय भगवत प्रेमियों, रावण जैसा विद्वान इस पृथ्वी पर न हुआ है न होगा। लेकिन वो विद्वता किस काम की? जो भगवान से द्वेष करे, भगवान से ईर्षा करे, वो विद्वता किस काम की है बताइए? वो विद्वता किसी काम की नहीं साहब। तो राम लीलावत केवलम, लीला भगवान करते हैं। भगवान बड़ी सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। सती उसी माया में जाकर के फंस जाती है और उस माया से निकलना असंभव। भगवान की माया ऐसी अद्भुत है। किसी कवि ने लिखा है 2 लाइन, माया महा ठगनी हम जानी, 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 माया महा ठगनी हम जानी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, माया बस यहाँ जीव गुसाई, माया बस यहाँ जीव गोसाई, नाचत मरी है नर, नाचत कर मर कटती नार, नाटक नर मर कटकी नाई, माया बस यहाँ जीव गुसाई, माया बस यहाँ जीव गोसाई।
तीनों प्राणी, बिके हैं तीनों प्राणी। माया महाठग हम जान, माया महाठग हम जानी। माया में नल फंस गए एक दिन, माया माया में नल फंस गए एक दिन। बूझी मछली जल में लुकार, जल में लुकान। बूझी हुई मछली जल में कूद गई, ये माया है। माया के बस में एक दिन नल, माया के बस में एक दिन नल, भूजी मछली जल में लुकानी, भूजी मछली जल में लुकानी। और बेटा बिक गया, पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, पत्नी बिक गई। राज भी छूटा, बेटा भी बिक गया, राज राज भी छूटा, बेटा भी बिक गया। बिके हैं राजा रानी, माया महाठग हम जान, माया महाठगनी हम जानी। काफिया तो लाना पड़ेगा, काफिया तो लाना पड़ेगा। माया महाठगनी हम जानी। काफिया तो लाना पड़ेगा साहब, अगर जानी है तो मानी तो होगी। तो साहब माया के चक्कर में पड़कर बिके हैं तीनों प्राणी। एक दिन माया राजा नल पर पड़ गई, भूजी मछली जल में लुका। ऐसा दिन आ गया और एक दिन महाराज भरथरी महाराज को इतनी तेज भूख लगी कि जिसका पिंडदान किया जाता है शमशान घाट में, राजा भरथरी ने उस शमशान घाट पे दिए गए आचार्य जी पिंड को देखा, तिल लगा हुआ पिंड जौ के आटे का बनता है, उसी को बना करके रोटी उसी चिता पर, जली हुई चिता पर, मृत्यु चिता पर सेक रहे हैं। और महाराज वो चिता पर रोटी तो गई, रखी गई, लेकिन रोटी कहाँ चली गई ये महाराज भरथरी को नहीं पता लगा। ये समय है, काल है, भगवान की माया है।
माया से सती देवी समझ नहीं पाई भगवान की माया को, और इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया। और परित्याग किया तो महाराज सती देवी चिंता में रहने लगी। आज भगवान कथा को सुना रहे हैं, उसी समय इनके पूज्य पिताजी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक दिन की बात है कि जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो सबको निमंत्रण भेजा गया, सब लोग आए। और महाराज शंकर जी भी उस निमंत्रण में आए। सभी देवी देवता आए। तो शंकर जी तो जगत के मालिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको प्रधानमंत्री के आने पर उठने की कोई आवश्यकता ही नहीं। शंकर जी नहीं उठे। राजा दक्ष के आने पर भगवान भोलेनाथ उठ करके खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को क्रोध आ गया कि मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान करता है। अच्छा सच पूछे तो अपनों की बड़ी लगती है, दूसरे की चाहे ना लगे। अपने जब सताते हैं तो बहुत दुख होता है कि मेरे ऐसे होकर के मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा एक बात बताओ, कोई दुख देगा तो आपको, कोई सुख देगा तो अपना, दुख देगा तो अपना। हमें क्या पड़ी है कि चाय नारा वालों को हम दुखी कर दें? समझिएगा बात को। अपने ही दुख देंगे। जो अपने हैं वही पराए हैं, जो पराए हैं वही अपने हैं। पराए कब होते हैं? जब परायों जैसा व्यवहार करते हैं। घर में माताएं हैं 4, 3 एक तरफ है, एक तरफ है। वो तीनों को नहीं जीने दे रही है, चाहे वो जेठानी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे सास हो, चाहे जो 3 माता हैं, 4, एक बहुत अलग है, 3 बहुत सरल है। पर एक ने पूरी नाक में दम कर रखा है, जीने नहीं दूंगी, न जीऊंगी न जीने दूंगी, जहर पीऊंगी तुमको जहर पिलाऊंगी, पानी भी नहीं पीने दूंगी, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। अब सोचिए कौन है वो? मेरा अपना है। हमें अगर कोई अच्छी राह बताएगा तो कौन बताएगा? अपना बताएगा। भैया इस राह पर मत चलो। जैसे पिता ने पुत्र को कहा, बेटा इस राह पर मत जाना, ये राह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता ने उस राह को देख रखा है, इसके आगे कांटे ही कांटे हैं। बेटा इस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते से चले जाना, उस रास्ते में कांटे नहीं। पर हमें बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती ना। बड़े जब बोलते हैं तो हमें अपनी बात अच्छी लगती है कि पता नहीं पिताजी क्यों हमको कह रहे, बार बार हमको समझाते हैं। और अगर कहीं उन बातों को स्मरण कर ले और मान जाए तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा, सफल रहेगा और दुख की घड़ियां बहुत कम आएंगी, क्योंकि हमने बड़ों की सलाह ली है, श्रेष्ठों की सलाह ली है। और जो बड़ों की, अपने माता पिता की, अपनी बड़ी भाभी की, अपने परिवार की सलाह लेकर चलता है वो सदा कामयाब होता है साहब। कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं। अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाना चाहिए। मैं तो प्रमाण दे सकता हूं, जब जब राम पर दुख आया तो उन्होंने पत्नी की सलाह ली। राजा बलि को दुख आया तो पत्नी की सलाह ली। राजा बलि की पत्नी का क्या नाम है आप लोग जानते हैं? भागवत तो सुना के गया था पिछली बार, फिर से सुनाना पड़ेगा, सही से सुनेंगे। बोलो जय श्री राम। अब की राम कथा हो रही है, फिर भागवत, क्योंकि भागवत में आपको सब याद रखना, सब्जेक्ट सुनना चाहिए ध्यान से। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली, सही है? गलत भी होगा तो बताना। बिटिया का नाम है रत्नमाला, जो आगे चलकर पूतना बनी। तो राजा बलि ने, जब भगवान ने कहा तीसरा पैर कहां रखूं, प्रधान जी तीसरा पैर कहां रखूं,
तो राजा बलि ने किसी से सलाह नहीं लिया, सीधा अपनी श्रीमती जी की ओर देखा, अपनी पत्नी की ओर देखा। हमको भी जीवन में अगर दुख आवे तो पत्नी की ओर देखना चाहिए, पत्नी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी हमारी जीवन संगिनी है साहब, उसकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए, वो हमें अच्छी राय देगी। और एक बात बताऊं, कहीं खुदा न खास्ता फंस गए तो पत्नी ही तुम्हें उबार सकती है और कोई दुनिया में उबार नहीं सकता। और पत्नी आगे आ गई तो कोई बोलेगा नहीं। स्त्री को 80% आरक्षण है, पुरुष को 20% आरक्षण। ये समझ लीजिए। 80% आरक्षण। तो क्या देखा, अपनी पत्नी विंध्यावली की ओर देखा। जब दुख आवे तो कहां देखना चाहिए, अपनी पत्नी की। क्यों देखा, सलाह देगी। सलाह क्या दिया, अगर नहीं देखते तो कुछ भी उत्तर भगवान को नहीं दे सकते, भगवान की माया बड़ी प्रबल है साहब। तीसरा पग कहां रखूं, वही 52 अंगुल के 52 भगवान ने पूरे 52 किलोमीटर का रूप रख लिया साहब, विराट स्वरूप रख लिया भगवान ने। एक ही पैर चला गया पूरे आकाश में, एक पैर पूरी पृथ्वी पर। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सातों तल, सातों अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, सातों लोक इधर और सातों लोक इधर, 14 लोक को नाप लिया भगवान ने। और कहा तीसरा पग कहां रखूं, तीसरा पग कहां रखूं। तब पूछा तो श्रीमती जी बोली, इनसे पूछो। क्या बोली, इनसे पूछो। न भगवान बोला, न याचक, न दानी, न कुछ। इनसे पूछो, सुनील भैया, इनसे पूछो कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला। बढ़िया रिजल्ट निकला। पत्नी से सलाह लिया तो क्या बोले, ये बताओ दे भगवान कि दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला। भगवान 52 ने उत्तर दिया, दान लेने वाला हमेशा छोटा होता है और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए जब हम मौली बांधते हैं तो उसमें चावल, महाराज जी चावल फूल अक्षत, अभी बाद में सलाह कर लेना, कथा सुनो, बोलो जय सिया राम। चली गई, बड़ी समस्या है हमारे अंदर, बड़ी समस्या फिर लानी पड़ेगी। श्री राम, हम मौली अच्छे, श्री राम। मौली और अक्षत और पुष्प, तीनों चीज का उपस्थित होना जरूरी है जब मौली बंधवाते हैं। इसको कहते हैं रक्षा सूत्र। एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल। दान भी उसमें होना चाहिए, एन बद्धो बलि राजा, राजा के जैसा व्यवहार होना चाहिए, पुष्प के जैसा मुस्कुराता हुआ दान करे, न कि पंडित जी ने कह दिया कि इसमें रख लो कुछ तो कहे, अरे पंडित जी बहुत परेशान करते हैं, खुला है। अच्छा, आदमी जब धर्म करेगा तो खुला ढूंढता है। गुरुद्वारे जाएगा, सामने जब देखेगा गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए तो देना मेरे को। मंदिर जाएगा, जैसे गुल्लक देखेगा और तुम देखो तुम्हारे पास खुला, काय को खुला, सब जगह तो बड़ा मानते हो और भगवान के दर पर खुला। जो निकला जय सीताराम, तुलसी पत्र जो निकला लाए थे उसी ने दिया, उसी को सौंप रहे। तब चावल, चावल माने परमजीत जी, चावल माने एक चावल जब खेत में बोते हैं तो उसका जब पेड़ होता है ना, उसमें 150 चावल निकलते हैं। एक पेड़ में 150 चावल। तो जब आपकी शादी हुई तो क्या फेंकते हैं, फुलियां। मेरे भैया का, मेरे पिताजी का भी विकास इसी फुलियों की तरह होता रहे, और उसमें अग्नये नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा,
भगाय नमः स्वाहा। तब क्यों मैं जहां जा रही हूं वहां भी सब इसी फुलियों की तरह क्यों एक चावल बोने पर 150 फुलियां निकलती हैं, इसी तरह मेरा फुलियों की तरह विकास होता रहे। तो चावल ले लिया हाथ में, ले लिया और लेकर के महाराज फूल, परमजीत जी फूल की तरह मेरा परिवार मुस्कुराता रहे। हे ठाकुर कभी आंखों में मेरे आंसू आने मत देना, आंसुओं को मत आने देना। मेरे आंखों में कभी आंसू, मेरे परिवार की आंखों, मेरे बच्चों की आंखों, मेरे पति की आंखों में आंसू मत देना। इसलिए ये फूल लेकर आपका पूजन कर रही हूं कि मेरा जीवन फूलों की तरह, फूल देखो हमेशा कांटों में भी रह करके हमारे बीच में भाग्यलक्ष्मी यहां पर पधारी हैं। उनके पति परमेश्वर और सुंदर बालक व्यासपीठ उन्हें सा सम्मान करती है और वंदन करती है। आप गांधीनगर मार्केट में आपकी दुकान है, बहुत सुंदर। परमजीत जी सूट वहीं से लाया करो, बोलो जय श्री राम, बढ़िया दुकान है। तो प्रधान जी भी जाएंगे। आज देखो सब मैचिंग है, नीला नीला इधर सब मैचिंग। बोलो शंकर भगवान की। तो प्रिय भगवत प्रेमियों, तो हमें जब कभी दुख आवे, कभी लगे कि हमें कोई परेशानी है, तो शास्त्र कह रहा है कि पत्नी से सलाह लेनी चाहिए। लोग क्या है अपने ईगो के आगे, अरे ये क्या सलाह देगी, चलो हम कहेंगे, बस यही इसी में किसी कस्टडी में आ जाते हैं, किसी धारा के अंदर फंस जाते हैं। दूसरा नंबर फूल, तीसरा नंबर लक्ष्मी। आचार्य जी आप सुनना मेरी कथा को, क्योंकि आपके मतलब की चीज है। जब आप मौली बांधते हैं तो 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। पैसा जरूरी है, दक्षिणा उसमें जरूरी है, चावल जरूरी है, फूल जरूरी, 3 चीज। और कभी ऐसे मत बंधवाना। कैसे बंधवाना है? ऐसे कैसे कि मैं सब हरदम ठाकुर जी देती रहूं सबको, कभी किसी के आगे मेरा हाथ ऐसे ना हो जाए। इसलिए मैं लक्ष्मी लेकर के और चावल लेकर के और पुष्प लेकर के, फूलों की तरह मेरा परिवार मुस्कुराए, चावल की तरह मेरा परिवार बढ़े। एक चावल बोते हैं तो 150 चावल निकलता है, और ये लक्ष्मी मेरे आगे मेरे पीछे चलती रहे। इसलिए कभी भी मौली बंधाते समय हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। और आचार्य उस मंत्र को पढ़े, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वं त्वाम रक्षे वंदनामि माचल माचला। मंगल मंत्र पढ़ सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम मंगलाय तनो हरे। ऐसे पुंडरीक भगवान रक्षा करे, ऐसे पुंडरीक ऋषि मेरी रक्षा करे। तो मंत्र में बोलते हैं ना, ऋषिकेशवाय नमः, ऋषिकेश भगवान, उसमें ऋषिकेश की जगह ऋषिकेश है आचार्य जी। पुंडरीक नाम के एक ऋषि थे, आकांक्षा का उनसे विवाह हो गया। शायद इस बात को आप नहीं जानते, ये निगम कल्प तरोर गलतम फलम उसकी बात है, उसमें पढ़ेंगे तो आएगा। आकांक्षा से इनका विवाह हो गया। तो आकांक्षा से जब विवाह हुआ तो इनसे 3 पुत्र हुए। एक हुए गोसाई, जो 51 बीघा वाले अपने ही रहा थे, उनका 51 बीघा राजा लोग देते थे। एक हुए महाबाबा, जो वो आते हैं 10 4 रुपया लेते हैं,
10वें में, और एक हुआ जो शमशान घाट में रहता है आचार्य, हाँ, जो अग्नि को संस्कार करवाता है। तो 3 पुत्र हुए। आकांक्षा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जात की वेश्या ही सही, लेकिन आपको एक प्रमाण देना पड़ेगा। बोले क्या? मेरे पुत्रों को भी स्थान देना पड़ेगा, और मुझे अगर आपने अर्धांगिनी स्वीकार किया है तो आपको मुझे भी मान सम्मान देना पड़ेगा, पत्नी के रूप में मेरा परिचय देना पड़ेगा। तो बोले जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, गणेश जी के पूजन से पहले तुम्हारा मंत्र बगैर पढ़े कोई शुद्ध नहीं हो सकता। ओम आपावित्रा पावित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या सुलेत पुंडरी आकांक्षा, पुंडरीक ऋषि और आकांक्षा सावाह्यांतरा शुचि, अंदर और बाहर इनका दोनों का नाम लेने से शुद्धि हो जाए। तो हमें पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। प्रधान जी सही कह रहा हूं गलत? पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा सलाह किसने लिया? राम जी सरकार। राम जी ने लिया सलाह। सूर्पनखा जब आई तो सुंदर थी नहीं, सुंदर बनकर रुचिर रूप धरता आई। रुचिर माने बनावटी, ऐसा रोचक रूप बना के आई। अच्छा, आजकल हर जगह दुकान भी खुलती है, उसमें वो सब लगा होता है बोर्ड, वो पता नहीं कौन सा, उसमें बूटियां मिलती हैं, बूटी पार्लर क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, ब्यूटी पार्लर। अच्छा, वैसे कल वाला हाल हो गया ना, परमजीत हनुमान और हनीमून में मेरी दिक्कत हो गई। हम सोचा हनुमान पे जाते हैं, बोली हनीमून पे जाते हैं शादी के बाद। तो हमने सोचा, पहले सोचा था हनुमान पे जाते होंगे बालाजी। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर यानी ब्यूटी पार्लर, तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपसे बताया नहीं कि मैं गया शुक्ला जी के यहाँ, तो उनकी लड़की को देखा तो मैंने कहा ये तो भाई पहचान ही नहीं पाया। तो ऐसे हमारे अंदर भी 5 तरह का केमिकल लगा है। कौन सा केमिकल? कौन सा केमिकल लगा हमारा? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच जड़ित यह अधम शरीरा, पंच जड़ित यह अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच जड़ित यह अधम शरीरा, पंच जड़ित यह अधम शरीरा, अधम शरीरा, बस बस, अधम शरीरा, अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, रुचिर रूप धर, रुचिर थी नहीं सुंदर सूर्पनखा, लेकिन बनावटी रूप बनाकर आई। तो भगवान ने शरीर को नहीं देखा, भगवान ने देही को नहीं देखा। देही माने शरीर। किसको देखा? वैदेही को देखा। खुश रहो, सुखी रहो। वैदेही को देखा। बैठो। किसको देखा? वैदेही को। देही को क्यों नहीं देखा? सुंदर थी, देखना चाहिए था। सुंदरता को देखना कोई पाप नहीं। परमजीत जी, सुंदरता का बखान करना कोई पाप नहीं, देखना पाप नहीं, लेकिन दृष्टि में दोष हो
देखने का भी नजरिया दो होता है, एक पापस दृष्टि, एक बिना पाप की दृष्टि। वो कौन सी है? जिससे भगवान देखते हैं, जैसे गोस्वामी जी दिखते हैं। गोस्वामी जी पता कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पान। प्रभु प्रणाम जोर जोग पाने। सिया राम स्त्रियों को सीता और पुरुषों को राम की तरह। वेद कह रहा है आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्ये। आचार्य जी, आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् या पश्यसा पंडिता। वही असली पंडित है जो इन सब बातों को जानता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु मतलब अपनी तरह सबको मानो। आप अगर अपने आप को राम गिन रहे हो तो मुझे भी राम गिन लो, अगर वो अपने आप को रावण गिन रहे हो तो हमको गिनने में कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम अब कोई अपने आप को रावण तो गिनेगा नहीं। क्यों भैया? मीडिया से डर लगता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। बोलो जय सिया राम। तो सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। भगवान गोस्वामी जी कहते सबको राम जान करके प्रणाम करो, सबके अंदर सर्वभूत हिते रता। गीता जी कह रही सबके अंदर मैं विद्यमान हूं। आलोट सर्वशास्त्राणि विचार चापना पुना इदमेकम सुनस्पन्नम देव नारायणो हरि। नारायण सत्य है, चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, चाहे घोड़ छान के पी जा। तो महाराज राम जी ने किसको देखा? सीता जी को देखा तो बच गई। राजा बलि ने अपनी पत्नी को देखा, बच गए। और उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को ही देखा और दोनों पत्नियों में एक पत्नी को उनकी ओर अनदेखा करके इग्नोर कर दिया और दूसरी की बात मान ली। तो उत्तानपाद की आज भी चर्चा उस प्रकार नहीं होती है जिस प्रकार ध्रुव की होती है। ध्रुव महान हो गए, प्रहलाद अरे यहां नहीं, राक्षस का बेटा भी भगवान का भक्त होता है। राजा बलि राक्षस है, प्रहलाद राक्षस है, लेकिन सब क्या हुए प्रहलाद जी पता है? भक्तों में शिरोमणि हुए। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, नाम प्रभु दीन प्रसादु। भक्त शिरोमणि हे प्रहलादु, भक्त शिरोमणि हे प्रहलादु। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु। आप लोग भी गाया करो। संगीत का सबसे प्यारा राग है मालकोस। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, नाम जपत
सुनील भैया, जवाब नहीं सहारा। भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद। तो सती ने केवल एक ही गलती की, जो शंका कर लिया किस पे? भगवान पे। भगवान पे कभी शंका मत करना। इंसान पे कर लेते तो वो तो चलो करना नहीं चाहिए। सिया राम में सब जगह, सब में राम है। अच्छा, बुराई देखनी है तो पता क्यों? अच्छा, बुराई सबके पहले दूसरे की क्यों दिखती है पता है? क्योंकि वो सामने होता है। सुनिए भैया, और हम सामने होते नहीं। हम तो, हमारी बुराई तब दिखती है जब हम शीशे के सामने होते हैं, आईने के द्वारा हमारी जानकारी होती है। महाराज, सती से ये गलती हो गई, शंका कर लिया और वही कारण हुआ। भगवान कहते हैं राम जी की जो इच्छा होती। और बैठे हुए कथा को सुनाने लगे महाराज। उसी क्षण विमान निकल पड़ा, हवाई जहाज, घोड़ा, हाथी। अच्छा, ये समस्या है। जब कभी निमंत्रण आपके घर में ना आवे और पड़ोसी घर में आ जाए, तो पड़ोसी परमजीत जी चलोगे नहीं तो सी तैयार हो गए जी, मैंने तो जाना वो आज वो परविंदर जी के यहाँ शादी है, बोलो शंकर भगवान की। मतलब आपको दिखा के जाएगा कि आपको अच्छा, उसको पता कि आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए ज्यादा चलोगे नहीं, ऐसे तो जा रहे हैं। साढ़े कोल भी 2-3 आदमी हैं, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ही शंकर जी नहीं उठे, इसलिए नहीं बुलाया और गालियां ऊपर से दी। ए मृगटलोचना, ए बंदर की आंख वाले, दुष्ट कहीं का, मेरा दामाद होकर के मेरे आने पर खड़ा नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं। और शंकर जी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति हैं। काहे को खड़ा होगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति के आने पर प्रधानमंत्री खड़ा हो सकता है, ना कि प्रधानमंत्री के आने पर राष्ट्रपति खड़ा हो सकता है ना। दक्ष को अभिमान हो गया। गोस्वामी जी ने उस अभिमान को प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत किया? हाँ, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मत नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मत नाही। को अस जन्मा है जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। किसी को पद मिले। अच्छा प्रधान जी, अभिमान भी 2 तरीके का होता है। एक अभिमान होना चाहिए। आप मान लीजिए टीचर हैं या कैशियर हैं, बैंक में मैनेजर हैं, ये कुछ ही फैक्ट्री में आप ऑफिसर हैं। आप चपरासी से इतना घुल मिल जाएंगे कि तो चपरासी आपको यार दोस्त कहने लग जाएगा, सर नहीं कहेगा। आगे चलकर कहेगा आओ चाय पी लेते हैं यार। अब आप 2 लाख सैलरी ले रहे हैं, वो 10,000 की सैलरी ले रहा है। आप उसको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं तो आपका स्वाभिमान बढ़िया होना चाहिए, ना कि अभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान में जीना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन अभिमान कभी भी नहीं आना चाहिए। अभिमान कभी नहीं आना चाहिए साहब। मत कर रे अभिमान बंदे, मिट्टी में मिल जाना। इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। सुनिएगा ध्यान से, परमजीत जी एक सुंदर सी भेंट प्रस्तुत कर रहा हूं, जीवन में उतारने वाली है। सब माताएं ध्यान से सुने, एक एक शब्द सुनना। क्या भरोसा है जिंदगी।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ देती नहीं